हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आपके सामने पेश है 2 जुलाई 2020 से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए शुरू करते हैं और इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों को 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो वह पैकेज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसी योजना के तहत पीएम मोदी ने पिछले 3 महीनों में लगभग 20 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त किया गया? तो वो है आपकी मेघा राज। मेघा राज क्या है? बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने हाल ही में कितने चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया है? तो हाल ही में भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, जिसमें आपका फेमस टिकटॉक भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2185 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की? तो कुल 12 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं की शुरुआत बुंदेलखंड के महेवा गांव से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों की नकदी की उधार सुविधा को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 30 सितंबर। कब तक? 30 सितंबर 2020 तक की नकदी की सुविधा बढ़ाने की घोषणा आरबीआई ने की है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 1 जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई को मनाया गया भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1 जुलाई 1955 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा उसका नाम एसबीआई कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर स्विगी ने एक डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की? तो अमेजन इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद करने की घोषणा की है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भारत में कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो वो है आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास विश्व का पहला ऐसा संस्थान होगा जो ऑनलाइन डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा? तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 2 परियोजनाओं से संबंधित ये जो हस्ताक्षर हैं और समझौता वो विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो इन्होंने ये जो फैसला लिया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इनके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। तो ये थे हमारे 2 जुलाई से संबंधित कुछ प्रश्न। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके सामने कुछ ही समय में पेश होगा। ठीक है, के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह या धूमकेतु? इन 4 में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये था आपका 2 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।